तुम FIR लिखो, हम तैयार लिखेंगे। तुम हमें कत्ल कर दो, हम बन के भूत लिखेंगे। और तुम अदालतों से बैठकर चुटकुले लिखो, हम सड़कों और दीवारों पे इंसाफ लिखेंगे। बहरे भी सुन ले इतनी जोर से बोलेंगे, अंधे भी पढ़ ले इतना साफ लिखेंगे। तुम काला कमल लिखो, हम लाल गुलाब लिखेंगे। तुम जमीन पर जुल्म लिख दो, आसमान पे इनकलाब लिखा जाएगा। सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। मेरे आज के इस भाषण के बाद कल से हजरत शैतान के एजेंट आपके इलाकों में आएंगे और आकर आपसे कहेंगे, ये हजरत शैतान के एजेंट आकर कहेंगे, ओवैसी भाषण तो अच्छा देता है मगर मेरे भाई बीजेपी को हराना है। अरे कमबख्तो, बेशर्मो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। पार्लियामेंट का इलेक्शन तो मैं नहीं लड़ा था, तो कैसे बीजेपी को तुमने जीतने दिया? दुनिया लाख मुझ पर इल्जाम लगा ले, मुझे कोई परवाह नहीं। कोई बड़ा बड़ा कांग्रेस का नेता या कोई ये छोटा रिचार्ज की पार्टी के लोग या RSS बीजेपी के लोग कुछ भी कह दे, मुझे कोई परवाह नहीं है। मुझे अल्लाह को जवाब देना है, तुम जैसे जालिमों को मुझे जवाब देना नहीं है। आप डरेंगे तो नहीं ना, आप मोदी से तो नहीं डरते ना, आप केजरीवाल से तो नहीं डरते ना। केजरीवाल और मोदी ऐलान कर रहे, मैं 2100 दे दूंगा, मैं 1100 दे दूंगा। अरे क्या तुम्हारे बाप के पास से दे रहे हैं? जनता का पैसा है। और दिल्ली विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियां अपना दमखम लगा रही हैं। इस बार MIM भी दिल्ली की 2 विधानसभा सीटों पे अपनी किस्मत आजमा रही है। ये 2 सीट दिल्ली की सियासत में हॉट सीट बनी हुई हैं। ये सीट है ओखला विधानसभा और मुस्तफाबाद। MIM ने ओखला से CNRC के दौरान 5 सालों से जेल में बंद CNRC नेता शिफाउर रहमान को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं मुस्तफाबाद की अगर बात की जाए तो यहाँ से पूर्व कॉरपोरेट आप नेता ताहिर हुसैन, जो कि दिल्ली दंगों के आरोपी हैं, कई सालों से जेल में बंद हैं, उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। ये दोनों सीटें हॉट सीट बनी हुई हैं। वजह यह है कि MIM द्वारा घोषित दोनों प्रत्याशी फिलहाल जेल में बंद हैं। MIM प्रत्याशी ताहिर हुसैन के लिए MIM अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्तफाबाद में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। सभा के दौरान वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। आवाम के दरमियान में खड़े होकर, आपके सामने खड़े होकर अपनी लाचारी को और अपनी मजबूरी का इजहार करे। मैं हरगिज ये नहीं चाहता कि कोई परिवार आवाम के दरमियान में आकर अपनी मजबूरी और लाचारी को बयान करे। आप खुद अंदाज़ा लगाइए पिछले 5 साल से इनके घर पर क्या गुजर रही होगी। मैं जानता हूँ हकीकत को। जब ताहिर हुसैन साहब और उनके दोस्त, उनके अफराद ख़ानदान, उनके भाई आकर मुझे बताया कि किस तकालीफ से और किस मरहलों से उनको गुजरना पड़ा, मेरे भी आंख में आंसू आ गए। वो चले गए मेरे घर से। मैं सोचता रहा कि कैसे इन लोगों ने इतने साल गुजारे होंगे। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, एक तरफ ताहिर हुसैन के 5 साल जेल के हैं और आपको 5 तारीख के दिन सिर्फ आधे घंटे के लिए अपने घर से निकलकर ताहिर हुसैन की आज़ादी के लिए, ताहिर हुसैन की इज्जत के लिए और एक मर्द मुजाहिद की ताईद को कामयाब करने के लिए मेरी आपसे दरमंदाना अपील है कि आप अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करिए। डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, किस पर इल्ज़ाम लगाते हैं? जो जिससे डर होता है उन्हीं पर इल्ज़ाम लगाया जाता है। आज 5 साल से कोई पार्टी जो अपने आप को सेकुलर कहती है, ना वो ताहिर का नाम लेती है, ना वो शिफा का नाम लेती है, ना वो सैफी का नाम लेती है। ऐसे कई लोग जो जेलों में आज तड़प रहे हैं, जो जेल की 4 दीवारी में बैठे हैं। आज ताहिर हुसैन को इस बात का एहसास मत होने दीजिए कि मैंने जो कुर्बानी दी थी, मेरे ही
यहाँ की आवाम ने मुझे बुला दिया। अगर ताहिर को आप याद रखते हैं, अगर ताहिर की कमी को आप महसूस करते हैं, तो मैं आवाम से अपील कर रहा हूँ कि 5 तारीख के दिन आप अपने वोट का इस्तेमाल पतंग के निशान पर बटन दबा कर करिए। और जो सियासी हुक्मरानों ने एक सियासी साजिश के तहत ताहिर और शिफा ऐसे कई लोगों को जेल में डालकर उनकी ज़िंदगी को परेशान कर दिया। किसी एक शायर ने बड़ा अच्छा लिखा था, उस नौजवान शायर का नाम आमिर अजीज़ था, जिसकी नज़म को आप और हमने सुना था। उसने शायद ताहिर और शिफा के लिए लिखा होगा कि आमिर अजीज़ ने लिखा कि तुम FIR लिखो, हम तैयार लिखेंगे, तुम हमें कत्ल कर दो, हम बन के भूत लिखेंगे, और तुम अदालतों से बैठकर चुटकुले लिखो, हम सड़कों और दीवारों पे इंसाफ लिखेंगे। बहरे भी सुन ले इतनी जोर से बोलेंगे, अंधे भी पढ़ ले इतना साफ लिखेंगे। तुम काला कमल लिखो, हम लाल गुलाब लिखेंगे। तुम जमीन पर जुल्म लिख दो, आसमान पे इनकलाब लिखा जाएगा। सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। जो लोग मजलूमों पर जुल्म कर रहे हैं, याद रखो, दुनिया अगर तुम्हारे जुल्म को भूल जाएगी तो कोई बात नहीं, मगर अल्लाह उसकी मखलूक पर जुल्म करने वालों को अल्लाह नहीं भूलता। इंसाफ होगा, और रब करीम जब इंसाफ करेगा तो उसके इंसाफ में आवाज नहीं होगी। जो बड़े बड़े इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठकर ये समझ रहे हैं कि हमने ताहिर और शिफा को जेल में डाल दिया, अरे याद रखो, इख्तिदार किसी के पास नहीं रहता, वरना दिल्ली के वीरान महल पुकार पुकार कर कहेंगे कि हाँ, यहाँ पर भी बहुत बड़े बादशाह रहते थे, मगर आज उन वीरान मंजिलों में कोई नहीं जाता। जिन्होंने ताहिर और शिफा पर जुल्म किया, इंशाअल्लाह उनकी तमाम जगहें वीरान होंगी। आज इख्तिदार के नशे में चूर होकर तुम इनको जेल में डाले, इंशाअल्लाह ताला कल मुक़द्दर और मुस्तक़बिल तुमको ऐसी गुमनाम वादियों में डाल देगा। इंसाफ जरूर होगा। और जो लोग ताहिर हुसैन की हुब्बुल वतनी पर सवाल उठाते हैं, अरे जालिमो शर्म करो, जिसने बहैसियत कॉरपोरेटर ये नहीं देखा कि कौन मुसलमान है कौन गैर मुस्लिम है, ताहिर ने सबकी खिदमत की। किसी एक शायर ने ताहिर के बारे में लिखा था कि दिल से निकलेगा न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वफा आएगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने हिम्मत और हौसलों को बुलंद रखिए। आज आप इतनी बड़ी तादाद में इस इलेक्शन मीटिंग में आए हैं। याद रखिए, ये दिल्ली का चीफ मिनिस्टर जो साबिका चीफ मिनिस्टर केजरीवाल है और नरेंद्र मोदी है, ये हकीकी मानों में दो भाई हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है। एक सिक्के के दो रुख हैं ये लोग। मैं बरसों से कह रहा हूं, एक सिक्के के दो रुख हैं। अगर कोई ये समझेगा कि नहीं केजरीवाल वो मफलर वो झाड़ू कोई फर्क नहीं है, कोई अगर आपसे आकर कहेगा कि नहीं भाई बीजेपी को हराना है, क्या बीजेपी को ताहिर नहीं हरा सकता? बोलो आप मुझे, क्या ताहिर बीजेपी को नहीं हरा सकता? क्या आप बीजेपी को नहीं हरा सकते? जब आप ये एक मुकम्मल इरादा कर लेंगे कि हाँ, हमें अपने इत्तेहाद की ताकत पर, अपने शऊर के ऊपर और बेबाक होकर हम अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, तो यकीनन ताहिर की कामयाबी होगी। मेरे आज के इस भाषण के बाद कल से हजरत शैतान के एजेंट आपके इलाकों में आएंगे और आकर आपसे कहेंगे, ये हजरत शैतान के एजेंट आकर कहेंगे, ओवैसी भाषण तो अच्छा देता है मगर मेरे भाई बीजेपी को हराना है। अरे कमबख्तो, बेशर्मो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। पार्लियामेंट का इलेक्शन तो मैं नहीं लड़ा था, तो कैसे बीजेपी को तुमने जीतने दिया? क्या मैं किसी को जाकर बोला था कि बीजेपी का साथ दो? याद रखो,
मेरी इस बात को मुस्तफाबाद की जनता याद रखे। याद रखो नौजवानों, मैं कब तक जिंदा रहूंगा, हम कब तक जिंदा रहेंगे वो अल्लाह जानता है, मगर जब तक आप अपनी एक सियासी आवाज को, अपनी सियासी क़यादत को नहीं बनाएंगे, आपके इससे इंसाफ नहीं होगा, आपको इज्जत और मान सम्मान नहीं मिलेगा। मेरे नौजवानों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपनी एक लीडरशिप को पैदा करिए। ना केजरीवाल पसंद करता है आपकी लीडरशिप को, ना मोदी पसंद करते हैं, ना कांग्रेस पार्टी पसंद करती है। कांग्रेस ने जिसको उम्मीदवार बनाया उसका मकसद जीतना नहीं है, वो सिर्फ चंद वोट लेकर बीजेपी को कामयाब कराना चाहता है। यहां इंशाअल्लाह ताला ताहिर कामयाब होगा। और 26 जनवरी के दिन हम यौम जमहूरिया मनाएंगे। मेरे भाई, मैं आपके जज्बे की कदर करता हूं, थोड़ी देर के लिए आराम से आप हमारी बात को सुनिए, 4-5 मिनट बाकी है। मैं आपको बता रहा था कि 26 जनवरी के दिन यौम जमहूरिया, रिपब्लिक डे मनाया जाएगा। उस दिन हमने अपने आप को संविधान दिया, तो संविधान का जो प्रियम्बल है, जिसमें जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी की बात होती है, इंसाफ की जब बात होती है, तो सियासी इंसाफ भी होना चाहिए। और सियासी इंसाफ किससे होना चाहिए? जो सबसे कमजोर है, जिनकी कोई आवाज नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे मैं अपील कर रहा हूं कि 26 जनवरी के दिन जब संविधान यौम जमहूरिया, रिपब्लिक डे मनाया जाएगा, तो याद रखिए, इस मुल्क की आजादी में हमारे बुजुर्गों ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। जौहर बरादरान से लेकर मौलाना महमूदुल हसन से लेकर अंसारी साहब से लेकर इन तमाम ने अपनी जानों को कुर्बान किया, तब जाकर आजादी मिली। याद रखो नौजवानों, याद रखो मेरी माँ और बहनों, अगर हम डर डर कर फैसले करेंगे तो डर नहीं जाएगा। आप एक बार बेबाकी से अपने वोट का इस्तेमाल मजलिस के हक में करिए। डर की बुनियाद पर क्यों करेंगे? मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आप उम्मीद की बुनियाद पर 5 तारीख के दिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपना वोट देकर कामयाब करिए। डर की बुनियाद पर आप 50 साल से वोट दे रहे हैं। बताओ, इस विधानसभा में क्या पीने के पानी का मसला कभी हल हुआ? आज भी आपको साफ पीने का पानी नहीं मिलता। मगर ये इब्लीस के एजेंट कल से शुरू हो जाएंगे, अरे नहीं नहीं फिक्र मत करो, पानी तो अच्छा आ जाएगा, मगर बीजेपी को कैसे रोकेंगे? अरे पूरे देश में जिम्मेदारी क्या हमने उठा के रखी है? क्या हम जमहूरियत के कूली हैं कि हमारे कंधों पर बिठाकर तुमको इख्तिदार के महलों में बिठाए? 10 साल से हम अपने कंधों पर केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। बताओ, उस शख्स ने अपनी जबान से कभी ताहिर का नाम लिया? कभी उसने शिफा का नाम लिया? कभी कोई आम आदमी पार्टी का शख्स आकर हमारे भाई के घर में जाकर उनकी बेटी के सर पे हाथ रखकर कहा कि बेटा घबराओ नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं? याद रखो नौजवानों, सच्चाई यही है, हमारे मुकद्दर के फैसले हम करेंगे, कोई हमारे मुकद्दर का फैसला नहीं कर सकता। अगर तुम चाहते हो नौजवानों, मेरी माँ और बहनों, कि आपके मुकद्दर के फैसले आप करना चाहते हैं, तो 5 तारीख के दिन मजलिस को पतंग के निशान पर बटन दबाओ। ये 50 साल से हमको अफीम चका चका कर गुलाम बना के रख दिए, डरा डरा कर हमारे हौसलों को खत्म और फस करना चाहते हैं। अरे हम सिर्फ रब्बे कायनात से डरने वाले हैं, हम कोई आरएसएस, मोदी या किसी जालिम हुकूमत से डरने वाले नहीं हैं। हमारे फैसले रब्बे करीम करता है और हम अपने मुकद्दर के फैसले करेंगे। तो 5 तारीख के दिन आपको अपने एक वोट का इस्तेमाल करना है। मुझे अफसोस हो रहा है, तकलीफ हो रही है कि एक मासूम बेटी अवाम के दरमियान में आकर आपसे कह रही है कि मेरे अब्बू को बचा लो, मैं अपने बाप को नहीं देख पा रही हूं। मेरे भाई, ऐसे कई दास्तानें हैं, ऐसे कई चीजें हैं, ये हकीकत है। बताओ,
कब तक हम अपनी औलाद को, अपनी बेटियों को, अपनी माओं को रोता हुआ देख रहेंगे। मैं नौजवानों तुमसे कह रहा हूं, तुम 5 तारीख के दिन मुत्तहिद हो जाओ। जिन्होंने हमको रुलाया, इंशाअल्लाह ताला हम उनको रुलाएंगे और घर में बिठाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हम कब तक हम कब तक आंसू बहाते रहेंगे? हम कब तक हाथ को मसलते रहेंगे कि कैसे होगा? अरे याद रखो, कोई आसमान से आने वाला नहीं है, कोई नीचे जमीन से निकल कर आने वाला नहीं है। आप जमीन पर हैं, सीना तान कर अपना फैसला करो और डर की बुनियाद पर मत करो। ताहिर हुसैन के हक में अपना वोट का इस्तेमाल करिए।